हेलो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द साइकोलॉजी कैटलिस्ट में। एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। तो हम लोग कर रहे हैं 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का चैलेंज, जिसमें कि आज हमारा है डे 3। तो चलिए आज के 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 45 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे चैनल में आपको सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। तो चलते हैं जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है 45 क्वेश्चंस। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट 46 क्वेश्चन से। द एम ऑफ करेक्टरिस्टिकली forthright and objective, given the stimulus to be able to predict the response and given response to be able to predict the antecedent stimulus। इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म होता है ज़्यादा मेनली हाउ ह्यूमन बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन, इसके ऊपर बात करते हैं। बिहेवियरिज्म इज द स्कूल दैट कम इन द रिस्पॉन्स टू द internally oriented psychoanalytic school and propounded the idea of that behavior is caused by external stimuli। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। द एम ऑफ फंक्शनलिज्म वॉज टू स्टडी एज फंक्शन इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। इसका सही आंसर है माइंड एंड ऑर्गेनिज्म। Functionalism was earlier approach after the idea of centrism duality was popular। Next question है, in the Freud theory, which portion of personality is concerned with the immediate gratification of primary needs। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली ईड है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे डिजायर्स हैं उन पे फोकस करती है, क्या हम पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस हैव्स बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। तो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये टर्म जो है स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है जो कि सेम स्पीसीज के बीच शेयर्ड होती है। इस टर्म को कार्ल जंग ने कॉइन किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द बेसिक assumption of the humanistic approach is ऑप्शन ए है people are naturally striving to the creative and happy। ऑप्शन बी it is possible to specific a universal set of value that will provide people with a moral anchor enable them to decide what is right or wrong and good or bad। Option C is it believes in the uniqueness of individuals and they should be trained to realize them in a potentials। All the innate potential and growth mechanism can be studied scientifically similar to natural success। तो जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो मेनली बात करता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो स्टडी ऑफ होल पर्सन की बात करता है, यानी इंडिविजुअल पीपल्स आर नेचुरली स्ट्राइविंग एंड क्रिएटिव टू बी हेल्दी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल्सो ऑप्शन सी
यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग ने कहा स्टडी ऑफ होल पर्सन। और सातवीं जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो ना कि ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव देखते हैं, साथ ही वे पर्सन के पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अब हम आ गए हैं अपने मेन उस पे, यानी PYQs पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको DU, BHU, AMU, JMI सभी के PYQs आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि DUMA में पूछा गया है इन 2020 में, अ सोर्स ऑफ नॉलेज एज पर एम्पिरिसिस्ट। जो एम्पिरिसिस्ट है उनके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो एम्पिरिसिज्म इज अ थ्योरी दैट state that knowledge comes only or primary from the sensory experience। जो हमारा ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। One feature of streaming of unconsciousness that receive substantial attention from the researcher is। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डे ड्रीमिंग। डे, ये जो ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस इंडिपेंडेंट थॉट, जो कि टेस्डेल और उनके साथियों के द्वारा स्टडी हुआ था इन 1991। Daydreaming is the stream of consciousness that detaches from the current external task when attention drifts to a more personal and internal direction. In the definition of psychology, mental processes means, मेंटल प्रोसेस का मीन क्या होता है? मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, जो हमारे इनर कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट प्रोसेस होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस जो कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से नर्व्स में, मतलब एक पूरे जाल की तरह फैले होते हैं, जो कि नर्व्स के फॉर्म में पूरे फॉर्मुलेट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इंटरनल एंड कन्वर्ट प्रोसेस। Fourth question, the whole is greater than the sum of the part, and that parts or subsystem are related to each other to the whole are emphasized in। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टम थ्योरी, आंसर सी। सिस्टम थ्योरी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ सिस्टम, जिसमें हम रिलेट करते हैं एक सिस्टम को जो उससे भी बड़े और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। Now we move to the next question. The law of effect was formulated by। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इसको ऑलरेडी एक बार पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका आंसर है थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? जैसा भी हम बिहेवियर शो करते हैं, उसका जो एक्शन हमें मिलता है, उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर में पड़ता है। अगर हमें किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो हम उस बिहेवियर को कम या फिर नहीं शो करेंगे। वहीं अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो उस बिहेवियर को हम वापस से, उस बिहेवियर को हम लोग फिर से करेंगे या फिर ऑफन यूज़ करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Who was the first to propose and establish psychology as the scientific study of behavior? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि BHU में 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम वुंड।
जो विलियम वुंट है उन्हें ड्यूरिंग द mid-80s German physiologist named William Wundt was using the scientific research method उन्होंने invest to investigate reaction time. उन्होंने 1873 में एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस. प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. ये मेजर कनेक्शन बनाता है फिजियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर में. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. विच among the following branches of psychology specifically studies behavior in the relation to genetic inheritance. तो जो हमारा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस के का कनेक्शन करती है साइकोलॉजी के साथ. ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है that approach human behavior through a lens that incorporates the effect of evolution. It combines the science of psychology with the study of biology. बायोलॉजी का साइंस के साथ साइंस ऑफ साइकोलॉजी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following study how psychological process may differ among the people of different culture. इसका सही आंसर है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट. जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट है एक ब्रांच है साइकोलॉजिस्ट का जो कि इस कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस किस तरह करती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इसकी स्टडी करती है. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के PYQs पे. The American Psychological Association represents health psychology. जो health psychology है in the division of 38. American Psychological Association represents health psychology. Clinical health psychology is professionally recognized specialty that investigates and implements clinical service across the diverse population and setting to promote health and well-being, to prevent, treat and manage illness and disabilities. Next question is, was the proponent of individual psychology? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडलर. Alfred Adler was an Austrian psychiatrist and the proponents of individual psychologists. इनका मेन मोटिव जो है वो ह्यूमन थॉट्स और बिहेवियर को वो जो कि बिहेवियर इंडिविजुअल मैंस के स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड पावर पार्टली इन कंपेंसेट फॉर हिज फीलिंग एंड इन्फीरियरिटीज की बात करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वॉज सजेस्टेड बाय. अगेन सेम क्वेश्चन. ये JMI में 19 में पूछा गया था. ये भी JMI में 19 में ही पूछा गया है. इसका अगेन आंसर है अल्फ्रेड एडलर. जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो 1920s में
फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे एल्फ्रेड एडलर, उनकी तरफ ये बेसिकली एक फीलिंग है ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षित भावना है, फिर किसी कमी की वजह से जो असुरक्षित भावना हमारे अंदर आती है उसे ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Now we move to our next question, question number 12. The first major theoretical efforts in information processing was psychology by इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रॉडबैंड in 1958. Proposed that the physical characteristics of messages are used to select one message for further processing, and that all other are lost information from all of the stimuli present at any given time, and thus an unlimited capacity sensory buffer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. Among of the following is credited the book title The Principle of Psychology. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है एक बुक जो कि 1873 में आई थी, और ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है. प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये 1890 में प्रपोज, इसको विलियम जेम्स ने लिखा था, और वही ये जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंड्स ने लिखा था. आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. ये दोनों ही डिफरेंट बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. Who among of the following was the first female president of American Psychological Association? ये एक थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हम लोग उतने तरीके से याद नहीं रख पाते हैं कि कौन कब आया था. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैरी क्लैकिंस, जो कि 14th प्रेसिडेंट थे. Question number 15. Who among of the following considered as the proponent of the word association test to understand unconscious conflict and individual? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्ल जंग, जिन्होंने 20th सेंचुरी में इस वर्ड का यूज किया था, क्रिएट किया था टू अनरेवल द सबकॉन्शियस. जो जंग है, कार्ल जंग, वो मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते थे और साथ ही एक ऐसा चैनल को फाइंड करना चाहते थे जो कि अप्रोप्रिएट चैनल हो ताकि इसे एनालाइज किया जा सके. क्वेश्चन, हु प्रपोज द बॉटम अप प्रोसेस? जो बॉटम अप प्रोसेस है वो जेम्स गिब्सन ने 1972 में दिया था, जो कि that perception is a bottom up process, which means that sensory information is analyzed in one direction from simple sensory information, analyze raw sensory data to ever increasing complexity of analyzing through the visual system. Now the next question number 17. The instinct theory of motivation, initially proposed by, जो instinct theory of motivation है वो स्टार्टिंग में विलियम जेम्स ने प्रपोज किया था. अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट होता है. इनवर्स द
conversion of sexual impulses into socially acceptable form of behavior. The correct option है sublimations. Sublimation is a defense mechanism where people are able to transform unwanted impulse into something that is less harmful, often even helpful. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19. Children with organic defects and those born into minority group are likely to develop जो चिल्ड्रंस हैं डिफेक्ट्स दोज माइनॉरिटी ग्रुप्स जो माइनॉरिटी ग्रुप से हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आ जाती है. According to Adler 2013, the hallmark of an inferiority complex that person are always striving to find a situation in which they excel. Now, last but not the least for this video, Jung disagreed with Freud on the nature of unconscious, arguing that it exists on the level and क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल. फ्रूइड का जो बिलीफ था वो अनकॉन्शियस माइंड एक एपी सेंटर की तरह है जो हमारे रिप्रेस थॉट ट्रोमेटिक मेमोरीज या फिर फंडामेंटल ड्राइव्स हैं जो सेक्स या एग्रेशन के उन्हें शो करता है और ये एक हिडन स्टोरेज की तरह है फैसिलिटी जो हमारे ये सारे डिज़ायर्स को हिल जो कि सेव कर स्टोर करके रखता है जिसे हम लोग आज के समय में मेंटल इलनेस भी कह सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही आगे इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.